हर व्यक्ति अपनी महत्वता को इस संसार में देखता है। समाज में, सोसाइटी में जो भी उसकी इम्पोर्टेंस है वो सोचती है कि यार मेरा इस सोसाइटी में, इस समाज में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्वता है। और ये सामान्य है और ये सबके जीवनों में आता है। मेरे जीवन में आता है, हर व्यक्ति के जीवन में आता है, क्योंकि हर व्यक्ति ये सोचता है कि क्या मैं इम्पोर्टेंट हूँ, किस तरह से मैं इम्पोर्टेंट हूँ। और कभी कभी हम अपने बारे में इतना घटिया रूप से सोचते हैं या निम्न रीति से सोचते हैं, नीचे तरीके से सोचते हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं और लोग मेरी तरफ नज़र नहीं दौड़ाते हैं, मुझसे बात नहीं करते हैं। ज़्यादातर जो स्मार्ट लोग हैं बस उन्हीं की तरफ लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। आजकल तो सब जगह यही है ना, स्मार्ट क्लास, स्मार्ट बॉय, स्मार्ट गर्ल, स्मार्ट इंस्टीट्यूट, स्मार्ट कॉलेज, सब जगह स्मार्ट है। अब ये जो स्मार्ट जो शब्द है, कभी कभी हम मसीहों को शायद निरुत्साहित करता है और ये पूछता है यार तुम स्मार्ट हो, अगर तुम स्मार्ट नहीं हो तो तुम इस सोसाइटी को बिलोंग नहीं करते हो। तो आज का जो मेरा विषय है, आज जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें ये जो चित्र देख रहे हैं, जो उंगली आपके ऊपर दर्शा रही है, देख रहे हैं ना आप ध्यान से, ये जो उंगली है वो मेरी ओर दर्शा रही है, आपकी ओर दर्शा रही है। और ऊपर क्या लिखा है? जी हाँ, आपके बारे में बात हो रही है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्या मानसिकता है। और जैसा कि हमारा जो टाइटल है, आपकी महत्वता, आप कितने इम्पोर्टेंट है, कितने महत्वपूर्ण हैं। अब हो सकता है ये ऐसा हो सकता है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि लोग शायद आपको उतना महत्व न दें। हो सकता है आपको बहुत महत्व दें, ये भी हो सकता है। आप स्मार्ट हो, पढ़ने लिखने में हो, समझदारी का काम करते हो, टेक्निकल हो, आपका रंग रूप और आपका हाइट, और मतलब आप बड़े अट्रैक्टिव से हैं, तो लोग आपके चारों तरफ घूमते भी होंगे, ये भी हो सकता है। या ऐसा हो सकता है उल्टा भी कि लोग आपकी तरफ नज़र भी न दौड़ाते हैं, हेलो, हाउ आर यू, फाइन, बस ऐसे करके, चाहे वो चर्च में हो, परिवार में हो। और इस तरह से हो सकता है आप निराश हो जाए, यार मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता है, मेरी तरफ तो कोई नज़र भी नहीं दौड़ाता है कि मेरी महत्वता क्या है। और वो एक प्रकार से क्या होता है, निराश सा हो जाता है और हताश सा हो जाता है। मेरा इस समाज में, इस सोसाइटी में क्या जगह है, मैं क्यों इस दुनिया में आया? इसीलिए कि बस अपने आप को डिस्करेज और हतोत्साहित पाऊँ। चलिए, आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं बताना मांगता हूँ कि ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप परमेश्वर के जन हैं, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है, तो आप परमेश्वर की दृष्टि में एक महान व्यक्तित्व आपके जीवन में है। अब मैं नहीं बोल रहा कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं वो थर्ड क्लास है, मेरा ये कहने का मतलब कतई नहीं है। लेकिन प्रभु परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मूल्यवान है। वो चाहता है कि लोग उसके पास आए, प्रभु को ग्रहण करें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। ठीक है, अब जब आप मसीही हैं तो आपको निराश नहीं होना। सबसे बड़ा जो शैतान का टूल है ना, वो निराशा उत्पन्न करना है, डिस्करेजमेंट लाना है। यार तुम तो कुछ भी नहीं हो, है ना, तुम्हारा क्या इम्पोर्टेंस है, लोग तुम्हें कहाँ, तुमसे सजेशन भी नहीं लेते हैं। कोई अगर तुमसे बात भी करना मांगे तो थोड़ी देर बात करके निकल पड़ते हैं। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि में ये बिल्कुल उल्टा है। और परमेश्वर ने अपने वचन में बहुत इम्पोर्टेंट बात कहा, जो मैं आपके सामने अभी पढ़ना मांगता हूँ। और आशा है ये सेशन, ये एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। यिर्मयाह उसका पहला अध्याय और उसका 5 से 9 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यिर्मयाह उसका पहला अध्याय 5 से 9 पद। यहाँ पर परमेश्वर कहता है यिर्मयाह के बारे में, अरे भैया तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो, तुम बहुत महत्वपूर्ण मेरे लिए,
और मैंने लिखा है कि मैं तुझे जानता हूं, मैं तेरा नाम जानता हूं, तेरे बाल, सिर के जो बाल है ना वो मैंने गिन के रखे हैं, तुझे बाहरी रूप से अंदर रूप से सब मैं जानता हूं। चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में। और यही बात परमेश्वर आपसे भी कहता है, मुझसे भी कहता है, हर एक विश्वासी से कहता है। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, यिर्मयाह उसका पहला अध्याय 5 से 9। गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूं। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे हाथ तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की यह वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाला है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, अपना जीवन देता है, वो उसका एक स्पेशल व्यक्ति है, स्पेशल जन है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने रखना मांगता हूं। तो आप अपने आप को बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे कि मैं कोई भी नहीं हूं, कोई मुझे देखना पसंद नहीं करता। अरे प्रभु यीशु मसीह जब उसको क्रूस पर चढ़ाया गया तो बाइबल में लिखा हुआ कि उसकी सूरत ऐसी हो गई कि लोग उसको देखना भी पसंद नहीं करते थे। आप ये मत सोचिए कि मनुष्य की दृष्टि में आप हो सकता है कम आके गए हों, मनुष्य हो सकता है आपको नीचे की दृष्टि से देखे, हो सकता है मनुष्य आपको उस दृष्टि से ना देखे जैसा परमेश्वर देखता। परमेश्वर की दृष्टि में आप एक विशिष्ट व्यक्ति हैं, विशेष व्यक्ति का पूरा बात आप रखते हैं। अब लीजिए बाइबल में कई ऐसी चीजें दी गई, जैसे मूसा को परमेश्वर ने चुना। अब मूसा ने परमेश्वर से कहा, तूने मुझे क्यों चुना? अरे मैं तो बोलने में भी बेकार हूं, मैं लड़खड़ाता हूं बोलने में। लिखा हुआ एक्सोडस में, निर्गमन की किताब में लिखा हुआ कि वो बोलने में बिल्कुल धीमा है, बिल्कुल बेकार है। क्यों परमेश्वर ने मूसा को चुना? क्योंकि परमेश्वर एक विशेष व्यक्ति को बनाना मांगता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। परमेश्वर हर व्यक्ति से प्रेम करता है, और वो व्यक्ति को चुन करके माता के गर्भ से ही वो उसको चुनता है और उस पर ध्यान लगाता। अब दाऊद के विषय में ले लीजिए, दाऊद कौन बड़ा भारी व्यक्ति था? अरे वो छोटा सा लड़का था, चरवाहा था, गड़रिया था, भेड़ बकरी चराता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको शामुएल नबी के द्वारा उसको एक लीडर ठहराया, एक अगुवा ठहराया। और आप जानते हैं कि दाऊद एक बड़ा भारी राजा हुआ। फिर हम देखते हैं एस्तर के बारे में हम ध्यान देते हैं कि एस्तर एक पहले बाद में वो क्वीन बनी, लेकिन एक क्या थी? ऑर्फन लड़की थी। किसी ने उसकी देखभाल की, माँ बाप उसके इधर उधर थे, लेकिन परमेश्वर ने उसको बहुत जबरदस्त इस्तेमाल किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं परमेश्वर एस्तर को चुनता है और उसको एक महारानी बनाता है अपनी महिमा के लिए। कितनी अच्छी बात है। पतरस जो एक मछुआरा था, उसको प्रभु ने इस्तेमाल किया। अब भाई आजकल मछली पकड़ने वाले को कौन इस्तेमाल करेगा? हम तो बड़े जो डिग्री वाले हैं उन लोगों को, या बड़े बड़े पदवी वाले हैं उनको हम देखते हैं, लेकिन एक मछुआरे को प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल करता उन दिनों में। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए किसी को भी इस्तेमाल करता है जो उसके शरण में आते हैं। तो आप ये मत सोचिए
कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया नहीं बुलाया, नहीं। देखो, मैंने तुम्हें मां के गर्भ से चुना है और परमेश्वर ने आपको भी चुना है। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो भाई ये तो बड़ी खुशी की बात है कि नहीं? जैसे उसने मूसा को चुना, दाऊद को चुना, एस्तर को चुना और भी कई लोगों को उसने चुना, और परमेश्वर आपको भी चुनना मांगता है और चुना भी है। अब हम इसमें और आगे बढ़ेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर कहता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर है, और वो ये कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक कल्पना करता हूँ। आप अपने आप में ऐसे ही नहीं आ गए, परमेश्वर ने आपको अपनी कल्पना में, अपने दिमाग में सोच रखा है। चलिए, इसके लिए मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ। पाया जाता है यिर्मयाह उसका 29 अध्याय, यिर्मयाह उसका 29 अध्याय और उसका 11 पद। यिर्मयाह उसका 29 अध्याय और 11 पद क्या लिखा हुआ है? ध्यान से सुनिए, आपके लिए है, मेरे लिए है। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें मिलूंगा। यहोवा की वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको जबरन निकाल आया है, तुम्हें इकट्ठा करके उस स्थान में लौटा ले आऊंगा जहां से मैंने तुम्हें बंधुआ करवा के निकाल आया था। यहोवा की यह वाणी। कहने का मतलब मेरे प्रियो, परमेश्वर की दृष्टि में आप बहुत मूल्यवान हैं। यू आर इंपॉर्टेंट टू हिम। जी हाँ, ये आपके लिए है, आपकी महत्वता के लिए है। आप कभी भी अपने आप को नीचा ना समझे। हाँ, हो सकता है लोग आपको नीचा दिखाएं, हो सकता है वो उल्टी सीधी बातें कहें, और यदि मेरे जीवन में कुछ ऐसी कमी है जिसके द्वारा लोग मुझको ऐसी बातें बोलते, कोई बात नहीं, कोशिश करें कि उन कमियों को निकालें। अगर मैं कुछ गलत काम कर रहा हूं, कर रही हूं, तो उसे निकालें। लेकिन अल्टीमेटली परमेश्वर आपसे प्यार करता है। लोग आपको धिक्कारें, कोई बात नहीं, आप डिस्करेज, निराश, हतोतात ना हो। कहने का मतलब है आप प्रभु में हमेशा खुशी बनाए रखें, क्योंकि यू आर अ वेरी स्पेशल क्रिएशन। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये बताना मांगता हूं कि जो परमेश्वर ने आपके लिए अपने मन में रचा है, वो अपने समय में बिल्कुल वैसा ही उसको पूरा करेगा। एक विशेष पद में आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। पाया जाता है पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 9 पद। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 9 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। पर तुम एक चुना हुआ वंश, याद रखिए ये आपके लिए है, हर एक मसीही के लिए ये प्रॉमिस है, ये प्रतिज्ञा है। तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। पहले तो कुछ भी नहीं थे, संसार के समान थे, अंधकार में थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं की हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। तो हम यहां पर देखते हैं कि हमें इस संसार में लोगों की दृष्टिकोण को एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर हम उनकी बातों को सुनेंगे तो हम डिस्करेज होंगे, लेकिन परमेश्वर के दृष्टिकोण को देखना। यहाँ लिखा हुआ है 11वां पद में, पहला पत्रस 2:11 में, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है
बचे रहो। और तुम्हारा चाल चलन कैसा हो? परमेश्वर के ग्रहण योग्य हो सके। तो आप एक स्पेशल व्यक्तित्व हैं, एक स्पेशल प्रजा है, एक स्पेशल वंशज है, चुनाए गए लोग हैं। इस बात का आप ध्यान में रखें। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आप एक न्यू क्रिएशन है, एक नई सृष्टि है। जरा मैं आपके लिए यही पढ़ देता हूं, 2 कुरिन्थियों 5:17। यहां इस प्रकार से लिखा, यदि कोई प्रभु यीशु मसीह में है तो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें, संसारिक बातें, निराश वाली बातें, बुरी बातें आप में से निकल गई हैं। अब आप प्रभु यीशु मसीह में हैं और आप एक नई सृष्टि है। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आप चुने हुए लोग हैं। आप पवित्र लोग हैं। हाँ, आप पवित्र व्यक्ति बनते चले जाते हैं दिन पर दिन। जैसे कि लिखा हुआ है 1 कुरिन्थियों 3:16 में, क्या लिखा? आप शायद जानते होंगे कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो, जिसमें पवित्र आत्मा वास करता है? तो हम उस पवित्र आत्मा के मंदिर को क्या करें? पवित्र रखें। और क्या आपको पता है कि आप स्वर्ग के नागरिक हैं? भाई आजकल तो बहुत ही चाल चलन ये चल रहा है कि जितने लोग हैं या तो अमेरिका की ओर भाग रहे हैं, शायद उनको वहां कोई अच्छी चीजें दिखाई दे रही हैं, और है भी अच्छी चीज, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पैसा है, दौलत है, शोहरत है, अच्छी अच्छी चीजें हैं, बुरी भी चीजें हैं, लेकिन लोग भाग रहे हैं, या यूरोप की ओर जा रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया की ओर जा रहे हैं, क्योंकि वो उन चीजों को देख करके अट्रैक्ट हो गए। लेकिन वो थोड़े समय का है। लेकिन आप और मैं जो प्रभु के कहलाते हैं, स्वर्ग के नागरिक हैं, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है ना। और लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, आपको इसलिए रिजॉइस होना है, कि आनंद करना है कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। आप इसलिए आनंदित नहीं होना कि मेरा बड़ा पद है, मेरे पास ढेर सारा पैसा है और लोग मुझे नमस्कार करते हैं। देखिए, आज जो लोग नमस्कार करते हैं, यदि आप उनको नहीं बोले तो कल आपको नमस्कार क्या देखना भी पसंद नहीं करेंगे। हाँ, जब पैसा है तो ढेर सारे दोस्त हैं, जब पैसा नहीं है दोस्त भी पतली गली से निकल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। उसका दृष्टिकोण कभी भी आपके प्रति और मेरे प्रति कभी बदलता नहीं है, हमेशा एक सा बना रहता है। तो हम इन सब चीज़ों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें। तो मेरे प्रियो, आज हमने विशेष बात देखा कि हमें निराश नहीं होना है। आपके लिए ये प्रतिज्ञाएं हैं जो परमेश्वर आपको महत्व देता है आपके जीवन में, न सिर्फ इस जीवन में, इस अर्थली जीवन में, इस पृथ्वी के जीवन में, लेकिन आत्मिक जीवन में भी वो हमें बहुत महत्वता देता है। और जैसा मैंने आपके लिए पढ़ा कि वो आपके लिए कल्पनाएं, अच्छी अच्छी कल्पनाएं आपके लिए करता है, जैसा कि लिखा हुआ है यिर्मयाह उसका 29 और 11वें पद में। तो आशा है कि आप इस बात पर ध्यान देंगे कि आप बिल्कुल भी निराश ना हो। परमेश्वर की दृष्टि में आप बहुत भारी मान, सम्मान और आदर रखते, क्योंकि आप उसके क्रिएशन हैं, आप उसकी सृष्टि हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की दृष्टि को कोण से देखें। हो सकता है आप स्ट्रगल कर रहे हो, कोई बात नहीं, परमेश्वर जानता है ना। आप उसको प्रभु के सामने लाइए। लोग अगर कोई ऐसी बातें बोलते, प्रभु के सामने लाइए। आप निराश ना हो। हम मनुष्यों पर नहीं, परंतु जीवित परमेश्वर पर, जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, हम उस पर विश्वास करते हैं। तो मेरे प्रियो, आइए हम इन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में लें और उसके अनुसार अपना जीवन बिताए। फिर से मैं आपके लिए वो भाग पढ़ देता हूं जो पाया जाता है यिर्मयाह उसका 29 अध्याय और 11वां पद और 12वां पद। क्या लिखा हुआ है? यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आप निराश होने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा।
तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते रहें, क्योंकि प्रभु आपको प्यार करता है, एक विशेष व्यक्ति का दर्जा देते हुए। आमीन।